बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी तरफ़ से आपको, आपकी पूरी फैमिली को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद हो और शीर खुरमा ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ईद वाले दिन तकरीबन तमाम के घरों में शीर खुरमा बनता है। आप लोगों के घर में क्या बनता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर। यहाँ पर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ रही थी, तब तक मम्मा ने शीर खुरमा बना लिया था। फिर मैं मम्मा के साथ लग गई थी पूरियाँ बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो मम्मी पूरियाँ बेल रही थी और मैं पूरियों को फ्राई कर रही थी। तब तक छोटी सिस्टर जो है वो घर की साफ़ सफाइयाँ कर रही थी, बेडशीट कवर वगैरह चेंज करना। और भाई वगैरह भी नमाज़ के लिए चले गए थे, ईदगाह चले गए थे, तो वो लोग भी आ जाएंगे। और तब तक हमने कहा चलो हम जो है वो नाश्ता रेडी कर लेते हैं सब जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर हमारी तमाम पूरियाँ भी रेडी हो रही थी, शीर खुरमा रेडी हो गया था और उसके साथ मम्मा ने जो है वो आलू की तरकारी बनाई थी, क्योंकि कुछ तीखा भी होना चाहिए, ज़्यादा मीठा चीज़ें नहीं खाई जाती हमारे घर में इतनी। तो हमने उसके साथ साथ जो है वो कुछ तीखा भी बना लिया था। तो माशाल्लाह से बहुत क्रिस्पी और फूली फूली सी पूरियाँ बनी थी। तो यहाँ पर हमारी सारी पूरियाँ भी रेडी हो गई थी और घर भी साफ़ हो गया था। और उसके बाद हमने जो है वो किया नाश्ता। भाई और अब्बू भी आ गए थे ईदगाह से, तो सबसे हमने पहले जो है वो नाश्ता निकाला। नाश्ता निकालने के बाद जो है वो हमारे जो है रिलेटिव्स के फ़ोन आने लग गए थे, तो हम उनसे बातें कर रहे थे। बातें करते करते टाइम का अंदाज़ा ही नहीं और हम रेडी भी नहीं हुए थे अब तक। तो ये देखें, जो रात को मैंने मेहंदी लगाई थी उसका कलर इस तरह से कुछ आया था। और अब हम चलते हैं रेडी होने के लिए। तो यहाँ पर मैं फटाफट से रेडी हो गई क्योंकि हमने पिक्चर्स वगैरह बनानी थी। तो यहाँ पर जी हम फटाफट से रेडी हो रहे थे, मेरी छोटी सिस्टर भी रेडी हो रही थी। तो सबने सबसे बात वगैरह की, रिलेटिव्स के फ़ोन आए हुए थे, तो उनसे बात करने के बाद जो है हम जल्दी जल्दी रेडी हो गए थे। आप लोगों ने अपनी ईद में क्या क्या किया, आप लोगों को कितनी ईदी मिली, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और कहाँ कहाँ आप लोग गए, कौन कौन सी जगहों पे गए और रिलेटिव से कितनी कितनी ईदी मिली, आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। हम तो है जो वो शाम के टाइम पे निकले थे अपने रिलेटिव्स के घर पे, कि दिन में इतनी ज़्यादा बाहर धूप हो रही थी, इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी कि जो बाहर कोई भी नहीं था, बहुत ज़्यादा सन्नाटा था दिन के टाइम पे। तो इसलिए सब अपने अपने घरों में रेडी होके जो है वो पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। तो यहाँ पर जी हम पूरा रेडी हो गए थे, तो मैंने कहा चलो कुछ पिक्चर्स वगैरह बना लेती हूँ, वीडियो वगैरह बना लेती हूँ। मेरी सिस्टर भी तब तक रेडी हो रही थी। इसके बाद हमने सारी पिक्चर्स वगैरह बनाई। इसके बाद मेरा एक हाथ जो है वो खाली था, क्योंकि मैंने अपने एक ही हाथ पे मेहंदी लगाई थी। तो अपनी बड़ी बहन से मैंने कह के जो है वो हमने दूसरे हाथ पे भी मेहंदी लगवाई थी। और आधे लोग जो है वो सोए हुए थे। ईद में तकरीबन जो है वो जेंट्स जो है वो सबके घरों में सो सो के ईदें गुजार रहे होते हैं। पूरा रमज़ान उन्होंने नींद नहीं की होती है, तो वो पूरी नींद जो है वो अपनी ईद के टाइम पे कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखें, मेरी सिस्टर ने मुझे मेहंदी लगा दी थी। नीचे से थोड़ा सा फूल जो है वो ख़राब हो गया था, तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी लग रही थी मेहंदी। तो यहाँ पर उन्होंने मेरी मेहंदी भी लगा दी थी। उसके बाद जो है वो मुझे एक अर्जेंट मनी बुके का ऑर्डर आया था, क्योंकि उन्होंने ये बुके जो है वो गाँव लेके जाना था और ये ईद के बाद उन्हें चाहिए था। तो मैंने कहा चलो मैं ईद में ही बना के इसको रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि फ़ारिग थे, कोई काम वगैरह नहीं था, सारा काम हुआ हुआ था। तो इसके बाद मैंने जो है वो इस बुके को भी रेडी कर लिया, क्योंकि फिर ईद के बाद मुझे जो है वो टाइम नहीं मिलेगा। ईद के चौथे ही दिन स्कूल स्टार्ट हो जाएगा और कुछ बच्चों के पेपर्स जो अभी पेंडिंग में थे तो वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये मनी बुके भी रेडी कर लिया। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये मनी बुके। तो इसको रेडी करने में मैंने जो है वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मैंने फटाफट से जो है वो इसे रेडी कर लिया था और साथ ही इसकी पिक्चर्स वगैरह भी बना ली थी। यहाँ पर मेरे जो है ट्यूशन के बच्चे आए हुए थे, उनसे ईद मिलने के लिए। तो ये इन्होंने मेहंदी लगाई थी, तो मैं उनकी मेहंदी चेक कर रही थी कि आपने कहाँ से लगाई है। तो अच्छी लगी हुई थी मेहंदी माशाल्लाह से। और ये बच्ची मेरे पास जो है हमारी गली में ही रहती है, तो ये ईद मिलने आई थी और ईदी वसूल करने आई थी। ईद तो बच्चों से ही होती है और ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है बच्चों के साथ। तो यहाँ पर इसका जो है वो क्यूट सा मिनी बैग था, जो मेरी सिस्टर के साथ ड्रेस के साथ मैच कर रहा था। तो वो इस बैग के साथ पिक्चर्स वगैरह बना रही थी। इसके बाद इसको हमने बैग रिटर्न किया और यहाँ पर जो है हमने बनाई शाम की चाय। शाम की चाय के साथ जो है वो भाई कुछ स्नैक्स लेकर आए थे, तो हमने वो निकाले उसके साथ साथ। और हमने यहाँ पर बातें वगैरह की। इसके बाद मेरी बड़ी सिस्टर ने दी हमें ईदी, मुझे और मेरी छोटी सिस्टर को। ईदियाँ लेने के बाद, ईदियाँ वसूल करने के बाद मेरी छोटी सिस्टर कहती है कि मुझे भी आप भी ईदी दो, क्योंकि आप बड़ी बहन हो मेरी, तो मुझे ईदी दो। तो मैंने उसे भी ईदी दी। खैर, यहाँ पर सारी ईदियाँ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, देना दिलाना, इसी से तो ईद होती है। यहाँ पर देखें, इसने मुझे ज़बरदस्ती मुझसे ईदी ली। तो ईदी देने के बाद यहाँ पर मैंने सबको जो है वो
पापड़ भी डिस्ट्रीब्यूट किए। मैंने कहा ये भी मेरी तरफ से ईदी में आप ले लें। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती मजाक कर रहे थे। और यहाँ पर जो है वो हमने मेरी छोटी सिस्टर ने कहा चलो आप भी क्या याद रखोगी, मैं आपको भी ईदी देती हूँ। मैंने कहा ज़बरदस्ती मुझसे तो ईदी निकलवाइए, अब मुझे भी दो। तो ये मुझे दे ही नहीं रही थी। इसने मुझे 175 रुपये वाला नोट दिया, कहती मेरे पास ये है, आप मुझसे ये ले लो। और यहाँ पर मेरी मम्मा ने दिए बड़ी सिस्टर को बुके। और यहाँ पर हमारी मानो बिल्ली भी आ गई थी। मानो बिल्ली के बगैर जो ईद अधूरी थी। तो किचन में ये मम्मी को तंग कर रही थी, तो मैंने इसे अपने पास बुला लिया था। तो ये थी हमारी ईद का दिन। आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और आप लोगों ने ईद में क्या क्या एक्टिविटीज़ की और आप लोगों को कितनी कितनी ईदी मिली मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारी मानो बिल्ली मुझसे ज़्यादा अटैच है। कभी मैं लेटी भी होंगी तो ये मेरे साथ आके सो जाएगी और ये मेरे पास ही आके बैठती है। तो ये ज़्यादा मुझसे अटैच है, तो ये मेरे पास बैठी रहती है, कहती मुझे इस तरह से जो है वो प्यार करते रहो। और ये जो है वो पापड़ की बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो हम लेस पापड़ खा रहे थे तो हमने इसे भी डाले थे। तो ये देखे किस तरह से पापड़ खा रही है और ये शौक़ से खाती है लेस पापड़, जो है वो इसे बहुत पसंद है। इसके बाद जी हमारा प्रोग्राम बन गया था कि हमने अपनी ताई अम्मी के घर जाना है। तो हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद हम जो है वो रेडी होने लग गए थे और ताई अम्मी के घर जा रहे थे, क्योंकि वहाँ ईद वगैरह मिलनी थी सबसे। तो वहाँ पर भी हमने जो है वो ईदी डिस्ट्रीब्यूट की, मम्मी ने और ताई अम्मी ने भी हमें ईदी दी। तो ये थी हमारी वीडियो। और अब देखें हम लोग घर आ गए थे और मैं दिखाती हूँ आपको जो मेरी सिस्टर ने मेहंदी लगाई थी उसका कलर कैसा आया है। तो ये माशाल्लाह से कलर तो उसका बहुत अच्छा आया है। बस ये एक फूल की वजह से जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मेहंदी तो अच्छी लग रही है। तो ये थे हमारा आज का व्लॉग। हमारी ईद का दिन कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।